अज़ीज़ तलबा, आपका इस्तकबाल है ऑनलाइन क्लासेस में। खुशामदीद। अगर आप कोई अशिया को ख़रीदने दुकानदार के पास जाते हैं, उसका वज़न करते हैं, तो तराजू जब तक मुतवाज़न ना हो जाए, जब तक फल्ले मुतवाज़न ना हो जाए, वो अशिया नहीं ख़रीदते। इसी तरीके से कीमियाई मसावात को भी क्यों मुतवाज़न करना है, उसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। मैं हूँ मोहम्मद ज़ाहिद हुसैन, फ़िज़िकल साइंस टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल जंगमेट। कुलिया बक़ाए कमियत के बावजूद किसी भी कीमियाई तामुल में हासिल होने वाले मुहासिलात के कीमियत इसके तामीलात की कुल कीमियत के मसावी होती है। किसी भी जौहर तामीलात में जितने जौहर रहेंगे, मुहासिलात में भी उतने जौहर रहना ज़रूरी है। हम इसको मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। एक मिसाल के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कीमियाई मसावात को किस तरीके से हम मुतवाज़न कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पानी है। आपको मालूम होना चाहिए पानी किस तरीके से बनता है। पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जौहर पाए जाते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तामुल खाता है, एक दूसरे में मिल जाता है, तो पानी के सालिमात बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर कीमियाई एक मसावात है, आपको मालूम है कीमियाई मसावात इस तरीके की होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन के दो जौहर और ऑक्सीजन के दो जौहर जब दोनों तामुल खा रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, मिलने पर जो है ये मुतामिलात है। ये दोनों मिलने पर हमको क्या हासिल हो रहा है? H2O। आपको मालूम है H2O क्या है? ये पानी है, पानी का सालिमा है। तो ये तीर के लेफ़्ट साइड में जो है ये मुतामिलात है, तीर के राइट साइड में जो है मुहासिल है। हमको क्या हासिल हो रहा है? यहाँ पर पानी हासिल हो रहा है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तामुल खाते हैं तो क्या है? पानी बनता है। अगर आप गौर से देखिए, मुतामिलात में हाइड्रोजन के दो जौहर है और मुहासिल में हाइड्रोजन के दो जौहर है, यानी हाइड्रोजन मुतवाज़न है यहाँ पर। अब ऑक्सीजन की तरफ आइए। ऑक्सीजन मुतामिलात में दो ऑक्सीजन के जौहर है, लेकिन मुहासिल में सिर्फ एक ऑक्सीजन का जौहर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैर मुतवाज़िन है। जैसा कि अभी मैं मिसाल दिया था, जब आप तरकारी या कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, तराजू में जब एक तरफ एक फल्ले में वज़न रखेंगे, दूसरे फल्ले में जो आप तरकारी डाल रहे हैं, तो तराजू जब तक मुतवाज़िन नहीं हुआ, आप वो तरकारी नहीं लेते। अगर तरकारी ज़्यादा हो जा रही तो दुकानदार उसको निकालेगा, अगर कम हो जा रही तो ज़्यादा डालेगा उसमें, जब तक के तराजू मुतवाज़िन ना हो जाए। इसी तरीके से हमको भी ये कीमियाई मसावात मुतवाज़न करना ज़रूरी है। कुलिया बक़ाए कीमियत के बावजूद हम इसको मुतवाज़न करना ज़रूरी है। तो आज का ये अहम मौजू है। ये इम्तिहानात में भी आ सकता है आपको ऐसे सवालात, कीमियाई मसावात को क्यों मुतवाज़न करना है, और बाज़ सवालात कीमियाई मसावात के भी देंगे आपको, उसको मुतवाज़न करना है। तो चलिए, पहला मरहला क्या है हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से आप लिखिए मरहला 1। इसमें एक जदवल तैयार करना है आपको इस तरीके से। आंसर LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी मुतामिलात, RHS यानी राइट हैंड साइड। पहले इस किस्म का इस तरीके का जदवल तैयार कीजिए। देखिए यहाँ पर ये कीमियाई मसावात में सिर्फ दो अनासिर है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये दोनों तामुल खाने पर हमको पानी यानी H2O हासिल हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन लिख दीजिए H। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में मुतामिलात में हाइड्रोजन के कितने जौहर है? गौर से देखिए, यहाँ पर सिर्फ दो जौहर है हाइड्रोजन के, यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन के दो जौहर हैं। ये सवाल को देखते हुए यहाँ पर ये जदवल को पुर कीजिए। अब राइट हैंड साइड में यानी तीर के राइट साइड में देखिए हाइड्रोजन के कितने जौहर है? हाइड्रोजन के दो जौहर है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो जौहर लिख लीजिए। अब उसके बाद आइए, अगला आंसर कौन सा है? यहाँ पर ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के कितने जौहर है? मुतामिलात में दो है,
मुतामिलात कौन से हैं, मुहासिलात कौन से हैं, आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। तीर के बाएं जानिब जो भी है अशिया रखी हुई हैं वो क्या है, मुतामिलात है। तीर के सीधे जानिब जो है वो मुहासिलात है। तो चलिए, ऑक्सीजन के कितने जौहर हैं यहाँ पर, पहले ऑक्सीजन लिख लीजिए। ऑक्सीजन के 2 जौहर है मुतामिलात में, और मुहासिल में कितना है, कितने जौहर है, सिर्फ 1 जौहर है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 जौहर है यहाँ पर। ये पहला मरहला हो गया। अगर आप इस जदवल को गौर से देखिए, हाइड्रोजन LHS में 2 है लेफ्ट साइड में, और RHS में भी 2 हाइड्रोजन के जौहर है, यानी हाइड्रोजन पहले से ही मुतवाजिन है। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए आप, ऑक्सीजन LHS में 2 है, ऑक्सीजन के 2 जौहर है, और राइट साइड में ऑक्सीजन का 1 जौहर है। यहाँ पर ये गैर मुतवाजिन है। तो अब हम इसको किस तरीके से मुतवाजिन करेंगे, मरहला 2 देखिए। फिर से मैं यही मसावात को लिख रहा हूं, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। तो यहां पर हाइड्रोजन तो मुतवाजिन है, हाइड्रोजन मुतवाजिन है, ऑक्सीजन गैर मुतवाजिन है। तो हमको क्या करना है, अददी सर लगाना है। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर देखिए 2 अददी सर लगाइए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 2 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन मुतवाजिन हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये अददी सर जो है हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो हम हाइड्रोजन को मुतवाजिन करने गए, लेकिन ऑक्सीजन को मुतवाजिन करने गए, लेकिन हाइड्रोजन गैर मुतवाजिन होगा। फिर इस तरीके से हम मरहला 3 देखिए, यही मसावात को नीचे लिख रहा हूँ मैं, H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। तो अब हमको ऑक्सीजन मुतवाजिन हो गया, हाइड्रोजन पहले से मुतवाजिन था, लेकिन हम अददी सर लगाने पर अब गैर मुतवाजिन हो गया। तो अब क्या करना है हमको, हाइड्रोजन को मुतवाजिन करने के लिए यहाँ पर हम 2 अददी सर लगाएंगे। अगर आप देखिए 2 2 9 4, हाइड्रोजन के 2 जौहर है, हाइड्रोजन के 4 जौहर है। अब यहाँ पर देखिए 2 2 9 4, हाइड्रोजन के भी 4 जौहर है। मुतामिलात में, मुहासिलात में हाइड्रोजन के 4 जौहर आ गए हैं यहाँ पर, यानी हाइड्रोजन मुतवाजिन हो गया। चलिए अब उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 जौहर हैं और सीधे जानिब भी ऑक्सीजन के 2 जौहर हैं। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, हाइड्रोजन भी मुतवाजिन है, ऑक्सीजन भी मुतवाजिन होगा। इस तरीके से हम किसी भी कीमियाई मसावात को मुतवाजिन कर सकते हैं। इसका आसान तरीका है, जहन में रखिए, हम ये जौहरों से पहले अददी सर लगाना है, 2 4 6। आप एक अंदाजे के मुताबिक अददी सर लगाइए, उसके बाद उसको महसूब कीजिए। तो आप जो है इस तरीके से कीमियाई मसावात को मुतवाजिन कर सकते हैं। और एक हम मिसाल देखेंगे। देखिए यहाँ पर और एक मिसाल है, इसके ज़रिए से भी और हम समझने की कोशिश करेंगे। Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड, लोहा है ये, आयरन ऑक्साइड है, जमा अल्युमिनियम गिव राइज टू फेरस यानी लोहा जमा अल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ये कीमियाई मसावात को अगर आप गौर से देखें, मुतामिलात में फेरस यानी लोहे के कितने जौहर है, 2 है। यहाँ पर राइट साइड में देखिए कितने जौहर है, 1 जौहर है, यानी लोहा गैर मुतवाजिन है यहाँ पर। अब उसके बाद आइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 जौहर है मुतामिलात में, मुहासिलात में भी 3 जौहर है, यानी ऑक्सीजन मुतवाजिन है। अब अल्युमिनियम देखिए, अल्युमिनियम का 1 ही जौहर है मुतामिलात में, लेकिन मुहासिलात में अल्युमिनियम के 2 जौहर है, तो अल्युमिनियम भी गैर मुतवाजिन है। इस कीमियाई मसावात में फेरस और अल्युमिनियम गैर मुतवाजिन है, उसको हमको मुतवाजिन करना है। जैसा कि मैं पहले बताया आपको, पहले मरहले में क्या करना है, आपको एक जदवल तैयार करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एक जदवल तैयार करना है।
पहले आंसर का नाम लिखना है, अनासिर का नाम लिखना है LHS RHS। ये आपका पहला मरहला है। इस तरीके से जदवल बनाना है। पहला आंसर कौन सा है देखिए, Fe फेरस लोहा है। अब LHS में कितने जोहर है फेरस के, 2 है। RHS में कितने हैं देखिए, गौर से देखिए, RHS में सिर्फ एक ही फेरस है, यानी गैर मुतवाज़िन है। एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है, यानी एक पल्ले में जो है 2 है, एक पल्ले में 1 है, तो यानी गैर मुतवाज़िन है। अब उसके बाद देखिए अगला आंसर कौन सा है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन LHS में कितने हैं, 3 हैं। RHS में कितने हैं, 3 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर मुतवाज़िन है। अब उसके बाद देखिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में एल्युमिनियम 2 है। तो इस तरीके का जदवल बना लीजिए। उसके बाद मरहला 2 में क्या करना है, यही मसावात लिख के आपको अददी सर लगाना है। Fe2O3, सेम ये जो सवाल में मसावात है उसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। Al एल्युमिनियम गिव राइज टू Fe प्लस Al2O3। तो हम फेरस को मुतवाज़िन करेंगे। पहले लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है, तो राइट साइड फेरस के पास 2 अददी सर लगाइए। तो आप देखिए यहाँ पर फेरस Fe लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में भी Fe 2 हो गए। अब उसके बाद मरहला 3 में देखिए सेम यही मसावात को लिख रहा हूँ मैं। Fe2O3 प्लस Al गिव राइज टू 2Fe प्लस Al2O3। तो फेरस मुतवाज़िन है यहाँ पर, ऑक्सीजन भी मुतवाज़िन है। क्या गैर मुतवाज़िन है, एल्युमिनियम। लेफ्ट साइड में तीर के लेफ्ट साइड में एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम का जौहर 1 है। राइट साइड में जो है एल्युमिनियम के 2 जौहर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अददी सर लगाकर मुतवाज़िन कर सकते हैं। देखिए एल्युमिनियम को भी अददी सर 2 लगा दिया मैं। लेफ्ट साइड में भी 2 एल्युमिनियम हो गए, राइट साइड में भी 2 एल्युमिनियम हो गए। तो अब जो है अददी सर लगाते हुए हम कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन कर सकते हैं। एक बार गौर से देखिए यहाँ पर Fe कितने हैं, फेरस लोहा कितने हैं, 2 है। राइट साइड में कितने हैं, तीर के राइट साइड में कितने हैं, फेरस 2 है। अब फेरस भी जो है मुतवाज़िन हो गया। ऑक्सीजन O3, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 जौहर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 3 जौहर है, यानी ऑक्सीजन भी मुतवाज़िन हो गया। एल्युमिनियम के 2 जौहर है तामीलात में, और मुहासिल में भी एल्युमिनियम के 2 जौहर है। तो लिहाजा ये कीमियाई मसावात मुतवाज़िन हो गई है। तो फिर एक बार दोहरा रहा हूँ मैं आपको, कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन करने का आसान तरीक़ा यही है कि यहाँ पर जो जौहर है, जौहर के पास अददी सर लगाते हुए 2, 4, 6 जैसा भी है, आप कम ज़्यादा करते हुए अददी सर लगाते हुए कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन कर सकते हैं। ये कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन करने का अहम मौजू है। आपको ये इम्तिहान में भी आ सकता है, आपकी दरसी किताब में, एक्सरसाइज में, आखिर में और भी मसावात दिए गए हैं, उसको हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं उसको हल करने की, उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम देखेंगे कीमियाई मसावात को हम और कैसे मज़ीद मालूमाती बना सकते हैं। अगर आप ये कीमियाई मसावात को देखिए, Fe2O3, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सी हालत में है? नहुम जमात में आप पढ़ें, मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया, गैस। आमतौर पर इन हालतों में मादा पाया जाता है। तो ये कीमियाई मसावात को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी हालत में है, ठोस हालत में है या माई हालत में है या गैस की हालत में है? तो
ये मसावात में हमको मालूम नहीं हो रहा, तो इसको मज़ीद मालूमाती बनाने के लिए हम इसके पास अगर वो ठोस है तो एस लिख सकते हैं, सॉलिड, तो उसको भी हम मज़ीद देखेंगे किस तरीके से हम कीमियाई मसावात को मज़ीद मालूमाती बना सकते हैं।